देखिए लखनऊ जो है शिया कम्युनिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है और लखनऊ के जो शिया समुदाय के लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि बेहद गमज़दा है और आप देख रहे हैं कि जो खामनेई की शहादत के बाद लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस परिवार का बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। इनके पूर्वज ये बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ जिला है, बाराबंकी के रहने वाले थे। करीब 100 साल पहले यहाँ से वो लोग ईरान गए थे। अब देखिए यहाँ पर उनकी खामनेई की शहादत के बाद लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रात में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर होना है। और आप क्या कहना चाहेंगी आप? ये अमेरिका का अग्रेशन है जो ईरान के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक करा है और भी हमारे सुप्रीम लीडर को हमारे रिलीजियस लीडर को उन्होंने मारा है और वो भी अनप्रोवोक्ड विदाउट एनी डील। जब डील हो रही थी तब भी उन्होंने अटैक किया। ईरान को बेवकूफ़ बना के रखा और कहा कि हम इंटरनेशनल लॉ अबाइड करेंगे और उनको फंसा के रखा और फिर चुप्पे से कायराना तरीके से हमारे सुप्रीम लीडर हमारे आयतुल्लाह पे उन्होंने अटैक किया। ये कायराना हरकत है इजराइल और अमेरिका और सारे नेटो देशों का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ का ये इमाम बाड़ा है। थोड़ी देर पहले ही हम लोग मौलाना यासूब अब्बास साहब से बात कर रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि अपने आप में ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। और आप फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ में, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि इनका जो चूंकि शिया कम्युनिटी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और खास तौर से लखनऊ में सबसे ज्यादा है और वो लोग काफी नाराज और गमजदा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप बताइए। अभी इमाम बाड़े के पास चलिए भाई। यहाँ इसराइल ने जो किया है, अमेरिका ने जो ईरान को ऊपर हमला किया है तो ये नाजायज हमला किया है, जबरदस्ती का थोपा किया है हमला ये। और वो चाह रहा है कि अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाएं ईरान के अंदर। जितने भी लोग हैं ये चाह रहे हैं वहाँ अमेरिका के इसराइल के ये टुकड़े टुकड़े हो जाए ईरान और उसकी हुकूमत को ख़त्म करने की तरह से। बहुत पीढ़ी पहले जो है 100 साल पहले तक ये परिवार बाराबंकी के किंतूर में रहते थे। बाराबंकी के खुमानी साहब लोगों से चूंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कितना गम है आप लोगों के भीतर इस पूरे घटनाक्रम, इस हमले के बाद? बहुत ज़्यादा हम लोग के भीतर कि हम लोग किसी को बता नहीं सकते हैं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा। खामेनाई साहब हमारे दिलो जान है, वहाँ की मर्जियत हमारे दिलो जान है। वो जो कहेंगे हम उनका मानेंगे, वो हमारे दिलो जान है। तुम कितने हुसैनी मारोगे, ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने खामेनाई मारोगे, ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं सब खामेनाई है। उन्हीं ने शहादत दी है इस्लाम के लिए और फिलिस्तीन के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए मुसलमानों का खड़ा हो जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जिस तरह से 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने शहादत दे के दीन को बचाया था, उसी तरीके से खामनाई साहब ने ये शहादत दे के दुनिया को बताया है कि जितना भी जुल्म की तलवार हम पे चल जाए, जितना भी जुल्म आ जाए, लेकिन हम सर को नहीं झुकाएंगे। शहादत दे देंगे, हम सर को नहीं झुकाएंगे। इमाम हुसैन का मकसद खामनाई साहब ने आज के ज़माने के, आज के दौर के जो लोग हैं उन तक पहुँचाया है और आज के जो शिया हैं उन तक पहुँचाया है। अब आगे शियों का ये काम है कि जो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं खामनाई साहब की, उस पर हम लोगों को चल कर अमल करना है और उनकी जो आइडियोलॉजीज है उनको आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये एक कहा जाता है कि जो शिया कम्युनिटी है बहुत पीसफुल है, बहुत, क्योंकि लखनऊ का तो इतिहास ही रहा है नवाबों के दौर से, बहुत पीसफुल है, बड़ा कम्युनल हार्मोनी वाले लोग रहे हैं। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, ये इस तरीके से जो हमला किया गया? बेशक ये बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि शिया मज़हब जो है वो हमारे जो 12 इमाम हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ पर चलता आया है, जो कि सखावत है, जिसमें उन्होंने शहादत का भी मर्तबा बताया कि क्या किसे शहादत कहते हैं, किसे सखावत कहते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने वो बयान करके 1400 साल पहले चले गए। और उसी के बाद जो खामनाई साहब हैं उन्होंने आज के दौर में मोहब्बत, अमन और चैन, जो कि सबको दुनिया को बताया कि ऐसे हम अली वाले हो के इस तरह से मोहब्बत फैलाते हैं। और ये रहा कि उन्होंने कोई भी हमला पहले नहीं किया, जबकि सामने से उन लोगों ने जो हमला करके जो जिस तरह से गाज़ा पे, फ़लस्तीन में जो भी मज़ालिम ढाए, उसके बाद उन्होंने अपना एक्शन लिया, जो कि उसके खामनाई साहब ने। मैं थोड़ी सी तस्वीर दिखाऊंगा जहां हम खड़े हैं, ये इमाम बाड़ा है। ठीक है माना, मेरे साथ लगातार बने रहेगा, आपसे हम बात करते रहेंगे। देखिए, इससे पहले भी जब 12 दिन की जंग हुई है उसमें भी सेम यही काम किया अमेरिका इजराइल ने
के बातचीत के दौरान हमला कर दिया, और इससे पहले भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग मार दिए गए। और आज फिर वही हरकत जो यूएन के कानूनों के किनारे रखकर फिर वही काम किया गया है कि बातचीत के दौरान अटैक किया गया है। आदमी बातचीत के दौरान प्रिपेयर नहीं होता है, और इन लोगों ने बातचीत के दौरान जो यूएन के कानूनों को बिल्कुल किनारे रख के किया है। और अब जो इसका रिज़ल्ट है ये पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में हर जगह पे दिखेगा। और मेरी इंडियन गवर्नमेंट से भी यही वो है कि अपने जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालें, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जिस तरीके से माहौल ख़राब हो गया है वहाँ से अपने इंडियंस को भी निकाला जाए। और अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से इन्होंने हरकत करी है इसका इनको बहुत जल्द ही रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, मानस प्लीज मेरे साथ आप बने रहेंगे आगे और आपसे बात करते रहेंगे। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।